गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। हम लोग गायत्री के दूसरे पाद भर्गो देवस्य धीमहि पर पहुंच चुके हैं। आज इन तीनों शब्दों के अक्षरों पर उल्लेख होगा। अक्षरों में मुझे साथ साथ ब्रह्म ऋषि श्रीपाद वल्लभ महाराज जी का भी उल्लेख बीच बीच में करना है। भर्गो, भर, महाराज क्या कहते हैं? भर या अक्षर समुदायाच्या उच्चारणाने कंठत असलेल्या भग ग्रंथीतील रक्षणा शक्ति जागृत होते। मैंने पूर्व के सत्संग में भी बताया था, ये सब कुछ मैं स्मरण नहीं रखता। मुझे कुछ स्मरण है और कुछ इष्ट गायत्री भी स्मरण है। बाकी जब पढ़ाना होता है तो थोड़ा सा एक पुनरावलोकन करता हूं, यूं स्मरण में नहीं है। भर शब्द के साथ जो ग्रंथि जुड़ी है उसका नाम भर्गा है, जिसे भग के नाम से यहां संबोधित किया है। भर्गा, बर्घा ग्रंथि कंठ में अवस्थित है। इसका प्रभाव जैसे ही भर शब्द, भर अक्षर को सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर की ग्रंथि स्पर्श करती है, तत्काल प्रभावित होकर जागृत होता है एक प्रभाव जिसे कहा गया रक्षा। उसकी शक्ति है रक्षा। एक एक अक्षर के द्वारा हमारे सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म ग्रंथियां जागृत होती, स्पंदित होती, प्रेरित होती, एक एक अक्षर से। तो जो ग्रंथि भर शब्द से है वो कंठ में है। भर्गा उसका नाम, प्रभाव उसका, शक्ति जो उत्पन्न होती रक्षा, इष्ट उसका है इंद्र, देवराज इंद्र। मंत्र क्या है? ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे वज्र हस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। उसी प्रकार भर्गो शब्द में गो, गो अक्षर के द्वारा जो ग्रंथि प्रेरित प्रभावित होती है सूक्ष्म शरीर में, उस पर श्रीपाद वल्लभ महाराज क्या कहते हैं? गोचा उच्चार केला असता कंठ कूपात स्थित असलेल्या गोमती नावाच्या ग्रंथीतील बुद्धी शक्तीची सिद्ध होते। गो अक्षर के उच्चारण से, अक्षर अक्षरा जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो ग्रंथि प्रभावित होती उसका नाम है गोमती। और ये छाती के बीचों बीच है, जहां से ये मैं क्षेत्र, जहां छाती की पसलियां जाती हैं, जो गड्ढा है, ये है गो का क्षेत्र। ये गो का क्षेत्र है, ये वाला। जो बाईं छाती है ऊपर का भाग, ये दे का क्षेत्र है। गलत, शुद्ध दे, देव की। गो स्पष्ट हो गया। गो शब्द के उच्चारण करते ही जो ग्रंथि प्रभावित होती है वो गोमती है। उसका क्षेत्र ये है जहां पसलियां अलग होती हैं, और इसके द्वारा शक्ति जागृत बुद्धि और इष्ट सरस्वती मंत्र ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। और दूसरा मंत्र ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपणे विश्व रूप विशालाय
विद्याम देहि सरस्वती। अब शब्द आया देवस्य। देवस्य में पहला है दे। दे शब्द का यहाँ श्रीपाद वल्लभ महाराज कहते हैं, दे च्या उच्चाराने डाव्या छातीच्या वरच्या भागात असलेल्या देविका ग्रंथी तीर दमन शक्ति प्रभावित होते। दे शब्द की ग्रंथि का नाम देवकी है और छाती का बायां भाग ऊपर का, यहां वो ग्रंथि स्थित है। दे अक्षर उच्चारित होते ही ये सूक्ष्म ग्रंथि प्रभावित होकर के स्पंदित होती है यहां पर, और इसकी जो शक्ति है वो है दमन कर देना, सप्रेस कर देना। और इसका इष्ट क्या है, समझ गए, दुर्गा। इसका इष्ट क्या है, दुर्गा। इसका मंत्र वो मुझे याद है, ओम गिरिजायै विद्महे शिव प्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। दे शब्द बाईं छाती का ऊपर का भाग, देव की ग्रंथि, प्रभाव, आउटकम, दमन करने की शक्ति, इष्ट दुर्गा मंत्र मैंने बोल दिया। देवस्य का दूसरा अक्षर व, क्या कहते हैं श्रीपाद वल्लभ महाराज, व चा उच्चार उज्वया छातीच्या वरील भागात असलेल्या वराही ग्रंथीतील निष्ठा शक्तीची सिद्ध करतो। अर्थात व शब्द का अक्षर का उच्चारण होते ही वराही ग्रंथि, वराही नाम की ग्रंथि, सूक्ष्म शरीर के अंग हैं ये। जैसे स्थूल के हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, उस प्रकार स्थूल के अंगों के नाम हैं वराही। छाती के दाएं भाग में ऊपर का भाग वराही, और वराही दाईं छाती, इसका जो प्रभाव है, शक्ति है, वो है निष्ठा। क्या है, निष्ठा। नैष्ठिक विषय पर मैंने पिछले एपिसोड में पूरा बताया था कि नैष्ठिक कौन होता है, जो मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाए। तो जिसमें नैष्ठिकता की जागृति हो, जिसमें उसे कर्म में प्रवृत्त होने की वृत्ति जागे, ये क्षमता इस ग्रंथि में है, वराही में। और इसके इष्ट हैं हनुमान। इसके इष्ट कौन है, हनुमान। इनका मंत्र क्या है, ये भी मुझे आता है। इसके दो स्तर हैं, मैं बताऊंगा। एक है ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। एक और स्वरूप में हम कहते हैं ओम अंजनायै विद्महे वायुपुत्रायै धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। इसके बाद अगली ग्रंथि जो है वो है स्य, देवस्य। स्य याच्या उच्चारणाने पोटाच्या वरील बाजूस, ब्रैकेट में इसमें लिखा है, ज्या ठिकाणी बरगड्या जुलतात सिंघणी नावाची ग्रंथी असते या ग्रंथीतील धारणा शक्ति प्रभावित होते। अब यहां स्य में और जो गो ग्रंथि है, इन दोनों का स्थान ज्ञानियों के मतानुसार लगभग ओवरलैप सा होता हुआ प्रतीत होता है, लगभग। क्योंकि एक छाती के मध्य में यहां बता रहे हैं, एक पसलियों के इधर बताई जा रही है, तो ओवरलैपिंग सी प्रतीत हो रही है। संभवतः इतना निकट हो कि दोनों एक ही स्थान के आसपास हों। ये भी पसलियों के इसी कुंड के आसपास की ही बताई गई है। इस ग्रंथि का नाम है
सिंघनी। स्य शब्द का अक्षर का उच्चारण होते ही सिंघनी नामक ग्रंथि स्पंदित होती है। ये स्य और गो के विषय में मैंने अध्ययन किया, इसीलिए मैंने कहा कि ओवरलैपिंग है, क्योंकि यहां और यहां में भेद नहीं आ रहा था। कुछ चित्रों में भी मुझे ऐसा ही दिखा और अनुभव भी कुछ ऐसा ही बताता है। इसकी जो शक्ति है वो है धारणा, धारण करना, अर्थात किसी भाव को धारण करना, किसी मर्म को धारण करना, एब्जॉर्ब कर लेना। प्रकाश को धारण करो, प्राण को धारण करो, ये क्षमता इससे जागृत होती है। स्य से ग्रंथि का नाम सिंघनी, क्षेत्र लगभग ये वाला, धारणा इसकी शक्ति, और इष्ट है पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी का जो मंत्र है वो है ओम पृथ्वी देवै विद्महे सहस्त्रमूर्तै धीमहि तन्नः पृथ्वी प्रचोदयात्। इसके उपरांत अगला अक्षर है धी। श्रीपाद वल्लभ महाराज कहते हैं धीच्या उच्चाराणाने यकृतात असलेल्या ध्यान ग्रंथीतील प्राण शक्ति सिद्ध होते। धी शब्द के द्वारा जो ग्रंथि प्रभावित होती है उसका नाम है ध्याना, और जो क्षेत्र है इसका जहां यह ग्रंथि स्थित है वो है यकृत, लिवर का क्षेत्र लगभग आप उसे मान सकते हैं। यहां वो ग्रंथि आपको मैं दिखाई नहीं दूं क्योंकि कैमरा नीचे हो गया। लिवर का क्षेत्र मोटी मोटी बात है, यकृत वो क्षेत्र है, वो प्रभावित होता है। इसके स्पंदित होने से ग्रंथि से जो शक्ति उत्पन्न होती है वह है प्राण। और इसका इष्ट कौन है? सूर्य। इष्ट कौन है? सूर्य। इसका मंत्र ओम भास्कराय विद्महे ओम दिवाकराय धीमहि। ओम मैंने बीच में लगा दिया। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, करता तो मैं भी हूं, पर एक अलग स्वरूप में करता हूं, थोड़ा स्वरूप उसका भिन्न है। उनके लिए मैं विशेष अवश्य कहूंगा, जब ये ना पता लगे कि कौन सा ग्रह अधिक परेशान कर रहा है, ठीक नहीं ज्ञान हो पा रहा, कौन सा मंत्र है जो मेरे ग्रह को शांत करे, तो कंफ्यूजन हो, ऐसे में सूर्य की गायत्री का उच्चारण सभी ग्रहों को संभाल लेता है। सभी प्रकार के ग्रहों का वास्तविक इष्ट तो सूर्य ही है, सूर्य से संचालित है। इसलिए ऐसे समय में सूर्य की गायत्री बहुत प्रभावी है। आपका कोई भी ग्रह होगा वो उसको अपने आप पुष्ट करने में समर्थ होगी। मैं पुनः कह दूं, ज्योतिष में मैं पूर्ण विश्वास करता हूं, वो विज्ञान है पर एक भिन्न स्वरूप में। अगली ग्रंथि श्रीपाद वल्लभ महाराज कहते हैं मया अक्षराच्चया उच्चाराने आपल्या प्लिहा मध्य अश्लील्या मर्यादा ग्रंथी तील संयम शक्तीची जागृती होते। म शब्द धीमहि का, म शब्द का उच्चारण होते ही मर्यादा नाम की ग्रंथि प्रभावित होती है, जिसका क्षेत्र है तिल्ली। संभवतः अंग्रेजी में से पैनक्रियाज ही कहेंगे। ये पेट का बायां भाग नीचे वाला, ये नीचे वाला भाग, बहुत नीचे नहीं, मतलब जहां पसलियां खत्म उसके नीचे आमाशय, आमाशय से कुछ नीचे तिल्ली। और इसका प्रभाव, इसकी शक्ति संयम, संयम, दृढ़ता, संकल्प शक्ति।
और इसका इष्ट कौन है? राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। मंत्र: ओम दाशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। पुनः दोहराते हैं। म शब्द मर्यादा ग्रंथि, इस सूक्ष्म ग्रंथि का स्थान तिल्ली, इसकी शक्ति उत्पन्न संयम, इसका इष्ट राम। आगे चलते हैं। श्रीपाद वल्लभ महाराज ही के लिए धीमहि का ही में क्या कहते हैं? ही च्या उच्चाराने नाभि मधील सुठ ग्रंथि तीर तपो शक्ति सिद्ध होते। ही शब्द के द्वारा जो ग्रंथि स्पंदित होती है, अक्षर से झंकृत होती है, उसका नाम है स्फुटा। उसका क्षेत्र है नाभि, नाभि, और उसकी शक्ति है तप, तप, तप। ये उससे शक्ति उत्पन्न होती है। और तप का इष्ट कौन है? मां सीता। कौन इष्ट है? मां सीता। ओम इसका मंत्र है। ओम जनक नंदन, ओम जनक नंदिन्यै विद्महे भूमि जायै धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात्। तो ये आज हमने भर्गो देवस्य धीमहि के सभी अक्षरों की सूक्ष्म ग्रंथियों के नाम और उनके क्षेत्र, इसमें केवल गो और स्य, भर्गो का गो, देवस्य का स्य, इन दोनों ग्रंथियों में थोड़ी सी ओवरलैपिंग है। हालांकि छाती के बीच और जहां ये पसलियां जा रही हैं, ये क्षेत्र बताए गए, पर अनुभव ये कहता है साथ साथ या तो विस्तार हो जाता है या क्या होता है, ये अब जाने भगवान। पर उस समय जब इनका कोई स्पंदन होता है, तब एक क्षेत्र कंफ्यूजन थोड़ा सामने आता है, ओवरलैपिंग सी प्रतीत होती है, जैसे एक ही स्थान का उद्गम स्रोत बन गया सा हो, ऐसा अनुभव में आता है। अतः आप इसको एक स्थान के आसपास ही मान सकते हो। हालांकि श्रीपाद वल्लभ महाराज, अब उनका कंपैरिजन हम क्या करें, उनकी बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रह्म को प्राप्त अवस्थाएं हैं, इनका क्या कहना। ये तो फाइन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी चीज में, परमाणु का विश्लेषण कर तरंग का कर डालें ये लोग, इनके हाथ में क्या। पदार्थ तो छोड़ो, विचार, संकल्प और भाव के परमाणु का भी विच्छेदन कर दें। अभी इस पर तो विज्ञान नहीं गया ना, अभी तो पदार्थ पर है, ये तो वहां तक चले जाए, तो इनकी क्या के। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना एक ही बात, बहुत अमीर आदमी की कभी सलाहियत नहीं करनी चाहिए, उसके बाद इतना पैसा, अरे है बहुत है। गरीब की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं, अरे नहीं है, नहीं है। इसलिए श्रीपाद वल्लभ महाराज की क्या सलाहियत है। तो आज हमने इन अक्षरों से उत्पन्न तरंगों को जाना। अभी गायत्री के विषय पर धियो यो नः प्रचोदयात्, मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स बना रहा हूं साथ साथ। धियो यो नः प्रचोदयात्, उनकी तरंगे आएंगी। मैं आगे के अभी 6 विषय हमने गायत्री में और लेने हैं। उन 6 विषयों के उपरांत ये 6 विषय कितने एपिसोड में होंगे पूरे, ये मैं नहीं जानता, पर 6 विषय अभी और आने हैं। हो सकता है 6 विषय आने वाले लगभग 12 या 10 या 12 एपिसोड्स में पूर्ण हो जाए, संभवतः है।
अपना दायित्व मत भूलना साधक, इसके प्रसाद को साझा करने में तुम अपना दायित्व मत भूलना। ऋषियों का ज्ञान, गायत्री का ये विस्तार बहुत बड़ा है। अभी तो हम इसका नगण्य पक्ष ही ले रहे हैं। इसका विस्तार इतना बड़ा है जिसे वर्तमान काल की बुद्धि समाहित करने में पूर्णतः अक्षम है। इसलिए अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। धीरे धीरे काल बदलेगा, बुद्धि की धारक क्षमताएं विकसित होंगी, तदोपरांत तदनुरूप ये ज्ञान भी विकसित होकर सामने आएगा। क्योंकि कुंजियों में ऋषियों ने सब कुछ थाती संभाल कर रखी है। उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाएगा, बालिका बड़ी होती जाएगी, उनके रहस्य उजागर होते चले जाएंगे। कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। ये जिनका काम है उनको तुम नहीं जानते। साझा करना इस ज्ञान को सबके साथ। आज के लिए इतने। ओम शांति, शांति, शांति। आपका प्रसाद आपके खेत में अर्पित। आपकी फसल आपको समर्पित। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।